हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं रिपोर्टिंग की वीडियो लेकर आने वाली थी आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे बीच में एक सवाल आया, वो आया पॉट्स को लेकर, गमलों को लेकर। अक्सर बहुत से सवाल मुझे मिलते हैं कि कौन सा गमला इस्तेमाल किया जाए या कौन सा गमला ठीक रहता है, किस तरीके से, और क्या प्लास्टिक के गमलों में पौधे खराब हो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को नोटिस करते हुए दोस्तों, पहले मैंने सोचा कि क्यों ना गमलों को लेकर ही वीडियो अच्छे से शेयर की जाए, जिसमें आपको सारी ही प्रॉब्लम जो आपको गमलों को लेकर थॉट आते हैं, या मैं कहूँ जो आपके दिमाग में रहता है कि कहीं गमले की वजह से पौधे खराब तो नहीं हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। गमलों में प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। हर गमले का अपना एक तरीका है, मीन्स के हर गमले का अपना एक मटीरियल है जो कि पौधे के लिए कैसा रहेगा, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं सिरेमिक पॉट्स को लेकर। सिरेमिक पॉट्स खास तौर पर ज़्यादा, मैं कहूँ, इतनी वेंटिलेशन इनके अंदर नहीं होती है, हवा की आवाजाही इसलिए नहीं होती क्योंकि इनके ऊपर जो ये कोटिंग आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक का काम करती है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, नो डाउट ये अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। इसका जो मटेरियल होता है वो जड़ों को गर्म नहीं होने देता है। गर्म नहीं होने देने का मतलब ये कि एक तो ये इंडोर हम आमतौर पर रखते हैं इसीलिए नहीं होता है, दूसरा ये कि इसमें मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रहती है, इसलिए भी ये प्रॉब्लम नहीं आती। इन गमलों में पौधे अच्छे चलते हैं, लेकिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी आप ऐसा सिरेमिक पॉट लें, उनका मुंह खुला होना चाहिए। मुंह खुला होने से क्या होता है, जो हवा की आवाजाही ऊपर से होती है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, इसके नीचे छेद जरूर होने चाहिए, 2 से 3, अगर आप इस तरीके से मिट्टी डालकर सिरेमिक पॉट यूज कर रहे हैं। सिरेमिक पॉट कुछ इस तरीके से भी आते हैं कि बड़ा पॉट आता है, उसमें प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ प्लांट उसके अंदर रख देते हैं और उस तरीके से भी उसको यूज किया जाता है। आप जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, तरीका कोई भी हो, पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये, ऊपर का जो भाग है वो खुला होना चाहिए जहां हम प्लांट लगाते हैं, क्योंकि इनमें आवाजाही नहीं होती है दोस्तों, पानी इसीलिए इनमें रुकता है, और यही प्रॉब्लम पानी रुकने की ही प्लांट को खराब कर देती है। हालांकि ये हम शेड में रखेंगे, इंडोर रखेंगे तो ये ठंडे रहते हैं, इसीलिए जब भी पानी दें, मिट्टी को उंगली से अच्छे से नीचे तक चेक करें, सूखी लगे तभी पानी दें। सिरेमिक के बाद चलते हैं मिट्टी वाले पॉट्स पर। मिट्टी वाले पॉट्स जो होते हैं, आप देख रहे हैं, मैं ज़्यादातर मिट्टी के यूज़ करती हूँ, मुझे यहाँ मिल जाते हैं। दूसरा, कई जगह पर मिट्टी के पॉट्स नहीं मिलते हैं, उनका रीज़न कुछ भी हो सकता है। बहुत से एरिया हैं जहाँ पर मिट्टी के पॉट नहीं मिलते हैं, सीमेंट के और प्लास्टिक के ज़्यादा मिलते हैं। एक और प्रॉब्लम इनमें आती है, वो आती है कि ये झड़ना शुरू हो जाते हैं। झड़ना शुरू होते हैं जब मिट्टी एसिडिक होती है। मिट्टी एसिडिक होती है जब हम उनमें गोबर की खाद कम बनी हुई, यानी अच्छे से बनी हुई गोबर की खाद यूज़ नहीं करते हैं, तो भी मिट्टी के गमले भुरते हैं। उसके अलावा मिट्टी के गमले भुरने का कारण ये भी होता है कि मिट्टी ही अच्छी ना हो। तो जब भी गमले खरीदें मिट्टी के, खास तौर पर आप ज़रूर चेक करें कि वो अच्छे से पके हुए हों, मिट्टी उनकी अच्छी हो, हल्का सा उनमें वेट हो। ज़्यादा बात करते हैं कि इसमें प्लांट अच्छे से कैसे सरवाइव करते हैं, तो मिट्टी का गमला इसीलिए अच्छा होता है दोस्तों क्योंकि इसमें हवा की आवाजाही अच्छी होती है, पानी बहुत जल्दी इसमें से उड़ जाता है, और इनके मुंह जो आमतौर पर देखेंगे खुले होते हैं। ऊपर से जो इनके छेद होते हैं वो एक ही काफ़ी होता है, ज़्यादा छेद करने की इनमें ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इनके अपने बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से पानी इवेपोरेट होता रहता है। हवा की आवाजाही इसमें बहुत अच्छे से होती है। तो पानी की वजह से जो प्लांट खराब होते हैं, मिट्टी में गीला पड़ा रहने की वजह से जो पौधे खराब होते हैं, वो इन गमलों में सरवाइव बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी सक्यूलेंट्स लगाते हैं, हमेशा मिट्टी के गमलों में लगाइए, थोड़े ज़्यादा चलेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे। अब बात करें कि अगर आप इन पर किसी प्लास्टिक पेंट को कर देते हैं तो इनकी जो ये क्वालिटी है ये 80% कम हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक पेंट भी प्लास्टिक ही है। वो इस पर जब बार बार लेयरिंग हम करेंगे तो इसकी जो मेन वैल्यू है वो ही ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जब भी
इस तरीके के क्ले पॉट मिट्टी के गमले यूज़ करते हैं तो टेराकोटा के जो पेंट आता है, यानी जो नॉर्मल मिट्टी से ही बनाया जाता है, वही पेंट यूज़ किया कीजिए। प्लास्टिक पेंट इन पर यूज़ ना किया कीजिए, तो इनकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रहती है। तो अब बात करते हैं सीमेंट के गमलों को लेकर। सीमेंट के गमले जो होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं। दूसरा, वो नो डाउट उनमें सीमेंट मिली होती है, बजरी वगैरह मिली होती है जो उसको बाउंड करने का काम करती है, और सीमेंट के गमलों में हवा की आवाजाही ना के बराबर होती है। तीसरा, उनमें जो है वो हीट स्टोर होती है, यानी हीट अंदर आती है तो वो उसमें रुकती है, और वो जो गमले हैं वो गर्म भी बहुत जल्दी हो जाते हैं जब वो आउटडोर होते हैं। तो सीमेंट के जब भी गमले यूज़ करें, कोशिश करें कि उनका भी मुंह खुला हो, नीचे छेद 2 कम से कम ज़रूर हो। तीसरा ये कि जिन पौधों को आप सीमेंट के गमलों में लगा रहे हैं उन पर आप मल्चिंग ज़रूर करें, और सीमेंट के गमलों में वही पौधे लगाएं जो कि थोड़े से हार्डी टाइप के हों, जो आराम से चल जाते हैं, जिनमें एलोवेरा भी आता है, बोगनवेलिया आता है, या देसी हिबिस्कस आता है, गुड़हल जिसको हम कहते हैं, वो आता है। कुछ इस तरीके के स्नेक प्लांट भी आप उसमें अच्छे से लगा सकते हैं। तो इस तरीके के हार्डी प्लांट चूज़ करें जब आप सीमेंट के गमले यूज़ करते हैं, और अगर उनको आप सेमी शेड में रखते हैं तो प्लांट को प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप आउटडोर रखते हैं तो हार्डी प्लांट उनमें लगाइए और उनको पानी अच्छे से दीजिए। जिस भी उसमें रखते हैं गमलों को भी थोड़ा थोड़ा आप अगर पानी मार देते हैं, गमलों पर भी पानी हल्का हल्का छिड़क देते हैं, ठंडक बनी रहती है पौधे की जड़ों में। तो इस तरीके से सीमेंट का गमला यूज़ करेंगे तो पौधे खराब नहीं होंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों प्लास्टिक के गमलों पर। प्लास्टिक के जो गमले होते हैं इसमें भी प्लांट अच्छे से चलते हैं, इंडोर अगर आप रखते हैं तो भी अच्छे से चलते हैं, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये ईजिली अवेलेबल होते हैं, हमारे पॉकेट में फिट होते हैं, मतलब इतने महंगे भी नहीं होते अगर आप सिंपल पॉट्स लेते हैं तो इनमें कहते हैं प्लांट नहीं चलते हैं। नहीं चलेंगे अगर छेद बंद रहेंगे। आप जब भी प्लास्टिक के गमले देखेंगे आप देखेंगे कि उनमें इस तरीके से बहुत ज़्यादा छेद होते हैं। इसका रीज़न यही है दोस्तों कि छेद इनमें इतने ज़्यादा होना ज़रूरी है, और जब भी आप प्लास्टिक का गमला यूज़ करते हैं तो इन छेदों को बंद मत किया कीजिए। इन छेदों को बंद करने के लिए आप नीचे इसमें कॉटन का कपड़ा या कुछ इस तरीके की चीज़ें रख सकते हैं। कई बार होता है हम पत्थर रख देते हैं, कुछ लोग तो इनको बंद ही कर देते हैं या पॉलीथीन लगाकर भरते हैं कि भाई मिट्टी नीचे से निकल जाती है इसीलिए इनको बंद ही कर दो, फिर तो पौधे खराब होंगे ही। यहाँ से वैसे उसको हवा नहीं मिलेगी, यहाँ की हवा आप बंद कर देंगे, ऊपर से हम पानी डालते रहेंगे जिसके कारण पौधे खराब होते हैं। दूसरा, यहाँ से हीट जाती है क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म होता है, ये गर्म होता है और फिर मिट्टी के साथ जड़ें गर्म होती हैं, इसीलिए प्लास्टिक के गमलों में पौधे खराब होते हैं। प्लास्टिक के गमले जब भी चूज़ करें सेम मुंह तो हर गमले का कोशिश करिए कि खुला होना चाहिए, छेद खुले हों। आप सूती कपड़ा उनमें रख दीजिए जिसके कारण पानी नीचे से निकल जाए लेकिन मिट्टी ना निकले। अगर आप आउटडोर यूज़ करते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको एक कपड़े की लेयर अपने इस गमले को दे देनी चाहिए। यहाँ पर भी सूती कपड़ा लगा दें, फिर मिट्टी भरें और उसके बाद उसमें आप प्लांट लगाएं। उसके कारण क्या होगा कि कपड़ा जो है वो काफ़ी टाइम तक गीला रहेगा साइड से, और मिट्टी जो है वो जो प्लास्टिक की जो ये लेयर है ये गर्म होने के कारण आपकी जड़ें गर्म नहीं होंगी। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ये लास्ट ऑप्शन है प्लास्टिक के गमलों को यूज़ करने का। अदरवाइज आप इनको थोड़ा सा शेड में रखिए, यानी शेड वाले प्लांट इनमें लगाइए, पौधे खराब नहीं होंगे। इन बातों का ध्यान रखिए दोस्तों। प्लास्टिक के गमले इतने बुरे भी नहीं हैं क्योंकि आमतौर पर मिलते भी यही हैं और हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। देखिए प्लांट अच्छे से चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली होती हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टिन के जो गमले आते हैं या मेटल के जो गमले आते हैं उन पर। वो गमले तो ना ही यूज़ करें अच्छा है। एक तो वो मेटल है, धीरे धीरे मिट्टी में जाता है। दूसरा ये कि वो प्लास्टिक से भी ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत देर तक गर्म रहता है, ठंडा बहुत लेट होता है, इसीलिए उसमें पौधे कभी नहीं चलते हैं अच्छे से, तो बिल्कुल नहीं चलते हैं। आपका पौधा सर्दियों में भले ही चल जाएगा लेकिन गर्मियों में नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं कि जैसे आपके पास मान लीजिए ये टिन का गमला है, अगर आपको यूज़ ही करना है तो ऐसा कीजिए कि उसमें दूसरा पॉट इस तरीके से लगा दीजिए। ऐसे तो वो थोड़ा बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा आपको टिन के गमले में चाहे छेद करें चाहे कुछ करें, उसमें पौधे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अब कंक्लूजन के तौर पर अगर आपको बताऊं तो जो भी गमला यूज़ करें छेद उनमें खुले होने चाहिए, मुंह ऊपर से खुला होना चाहिए।
प्लास्टिक के गमलों को आप आउटडोर ना यूज़ करें, उनको आप शेड में यूज़ करें। सीमेंट के गमले अगर आप आउटडोर यूज़ करते हैं तो हार्डी प्लांट उनमें लगाएं जो धूप में आराम से चलते हैं। छोटा प्लांट लगाते हैं तो उनको पहले थोड़ा ग्रो होने दें, फिर उनको धूप में शिफ्ट करें, जिसके कारण क्या जड़ें जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी, और डेवलप होने के बाद पौधा खराब जल्दी नहीं होता है। कि जो भी गमला यूज़ करें छेद हमेशा खुले रखें। 2 से 3 महीने में उनके छेद नीचे से ज़रूर चेक किया कीजिए। किसी भी तीखी चीज़ से उनमें आप हल्का हल्का फिर से पोक कर देते हैं, हल्का हल्का उनको फिर से थोड़ा सा कुरेद देते हैं, मिट्टी को हटा देते हैं, तो ये प्रॉब्लम सेट रहती है, फिर नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, कुछ मुझसे छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, पूछते रहा कीजिए। मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत करती हूँ, लेकिन आप नहीं करते हैं, आप मेरी कोई वीडियो शेयर नहीं करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, रिपोर्टिंग की ही वीडियो होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।